क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ sec x plus tan x equal to p, obtain the values of sec x, tan x and sin x in terms of p। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, sec x plus tan x equal to p। इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब जो चीज हमको पता है उसको हम करते हैं। हमें क्या पता है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यदि फॉर्मूला लगाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि sec x प्लस टेन एक्स और दूसरे ब्रैकेट में sec x माइनस टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी यहां से मैं यदि sec x माइनस टेन एक्स निकालना चाहूं, sec x माइनस टेन एक्स तो क्या हो जाएगा, 1 अपन इधर sec x प्लस टेन एक्स इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो sec x प्लस टेन एक्स। और sec x प्लस टेन एक्स की वैल्यू तो हमको पता है कि p है, यानी मैं यहाँ पे sec x माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन p लिख सकता हूँ, और ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे और एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम कर देते हैं ऐड 1 एंड 2। करो ऐड। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू p और sec x माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1 बाई पी। ऐड कर रहे हैं तो टेन एक्स और माइनस टेन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 2 sec x इक्वल टू p प्लस 1 बाई p। यानी 2 sec x इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p। 2 को दूसरे साइड यदि हम लाते हैं तो sec x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, p स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p। अब हमारे क्वेश्चन में sec x के बारे में पूछा जा रहा है, तो sec x वाला आंसर तो हमको मिल गया। sec x का आंसर मिल गया, तो एक आंसर तो हमारे पास यहाँ पे मिल गया। यदि sec x मिल गया तो आपको देखो cos x भी तो मिल जाएगा, उसी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे cos x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। इतना हो गया। अब बताओ, जब cos x पता चल गया और sec x पता चल गया, अब हम कर लेते हैं फिर से उन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट एक बार कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास tan की वैल्यू आएगी, तो हम लिखते हैं वहां पे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, sec x प्लस tan x इक्वल टू p, और दूसरी इक्वेशन sec x माइनस tan x इक्वल टू 1 अपान p था। यदि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस आपका हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे tan x प्लस tan x हो जाता है 2 tan x, और यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 1 बाई पी। यानी 2 tan x को आप लिख सकते हो क्या, p स्क्वायर माइनस 1 बाई पी। यानी tan x हमारे पास आ गया p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। हमसे क्वेश्चन में tan x के बारे में भी पूछा गया, तो tan x की भी वैल्यू हमको पता चल गई p के टर्म्स में। तो आपका दूसरा आंसर यहाँ पे ए हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, साइन एक्स के बारे में पूछा गया, तो साइन एक्स को कैसे निकालेंगे। देखो,
हम जानते हैं कि tan x क्या होगा, sin x अपॉन cos x। तो यहाँ से यदि हम sin x निकालना चाहें तो cos x इंटू tan x के इक्वल होगा। cos x की वैल्यू हमको पता है और tan x की वैल्यू भी हमको पता है। cos x की वैल्यू पता है और tan x की वैल्यू भी पता है, तो उसको आप यहाँ पे कर दो यूज। यूज करेंगे तो हमारे पास cos x की वैल्यू क्या है, 2p अपॉन क्या था, p स्क्वायर प्लस 1 था, p स्क्वायर प्लस 1 इंटू हम करेंगे फिर p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p का, 2p से 2p तो हो गया कैंसिल। हमारे पास sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ये हमारी तीसरी क्वांटिटी जो पूछी गई थी उसका आंसर है। तो आप एक बार देख लो तीनों चीज। हमारे पास sin x की भी वैल्यू पता चल गई, tan x की भी वैल्यू पता चल गई और sec x की भी वैल्यू पता चल गई। और क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया था, आप देख लीजिए यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec x, tan x एंड sin x। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा यहाँ पे सॉल्व हो गया।